सस्ते मकान का सपना हर कोई देखता है। लॉकडाउन से आए ठहराव के बावजूद आप अपने सपनों का घर आसानी से खरीद सकते हैं। इस कड़ी में सरकार ने एक ठोस कदम उठाया है। सरकार द्वारा निर्मित राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण ने 2017 में माल और सेवा कर यानी जीएसटी की रोल आउट के बाद भी खरीदारों को सस्ती कीमत का लाभ न देने पर बिल्डरों पर चाबुक चलाया है। कोरोना महामारी के चलते नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण अब तक चुप बैठा था, लेकिन अब बिल्डरों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस महीने में अब तक मुनाफाखोरी नियामक ने 2 डेवलपर्स को 18% ब्याज के साथ खरीदारों को मुनाफा देने वाली राशि पारित करने के लिए फ्लैटों की कीमतों में कटौती करने का आदेश दिया है। हालांकि नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी ने बिल्डरों पर जुर्माना लगाने से पहले जारी किए गए नोटिसों को वापस ले लिया है। रियल एस्टेट डेवलपर्स के खिलाफ मुनाफाखोरी के दावों के मामले में नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी द्वारा हाल के आदेशों की एक नई श्रृंखला सामने आई है। इस महीने नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी ने पहले 2 अन्य बिल्डरों को ग्राहकों को टैक्स क्रेडिट के लाभों को पारित करने के आदेश जारी किए, लेकिन जुर्माना लगाने की कार्यवाही को रोक दिया। पूरे देश में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी कानून लागू हुआ था। इस कानून के तहत बिल्डर्स अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर बिल्डिंग मटेरियल, सर्विसेज और दूसरी सुविधाओं पर टैक्स छूट ले सकते थे, जो पहले की प्रणाली में नहीं था। जीएसटी की पहली पॉलिसी में केंद्र और राज्य सरकारें अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज पर कई तरह के टैक्स वसूलती थी, जो कुल मिलाकर 5.5 और 6.5% तक होता था, लेकिन नई पॉलिसी में इसे 12% कर दिया गया था। जीएसटी काउंसिल ने इनपुट टैक्स क्रेडिट देने का फैसला वापस ले लिया और टैक्स रेट को 12% से घटाकर 5% कर दिया। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के केस में ये टैक्स 8% से घटाकर 1% कर दिया गया। इस नए नियम को 1 अप्रैल 2019 से लागू किया गया था। बिल्डरों ने केवल टैक्स दर को देखते हुए कीमतें बढ़ाई थीं और खरीदारों को टैक्स क्रेडिट लाभ नहीं दे रहे थे। इसे देखते हुए जीएसटी परिषद ने इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस ले लिया था और टैक्स की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया था। वहीं किफायती आवास परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए अप्रैल 2019 से इसे 8% से 1% तक कर दिया गया था। 2019 के अंत तक स्थगित 38 मामलों में से लगभग 80% मामलों में बिल्डरों के खिलाफ मुनाफाखोरी के आरोप साबित हुए थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए।